हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय कौन सा ब्लॉग है ये? कौन सा ब्लॉग है? न्यूली ब्लॉग। मैं कितनी देर बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पर। अभी जस्ट मुझे ऑफ हुआ है यहाँ से। तो ये जो ब्लॉग है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी अपडेटेड लाइफ कि इतने दिन से मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी, उसके पीछे रीजंस क्या थे रिचा के। थोड़ी सी लाइफ चेंज कर दी है मैंने। कुछ चेंज हो चुकी है ऑटोमेटिकली। अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, बिजी रहना चाहिए। तो गाइस मेरा बहुत प्यारा सा ब्लॉग आएगा, सबने प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। और जो भी आज का होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं घर जा रही हूँ। मुझे बस ये है कि जल्दी जल्दी बस पकड़नी है, घर पहुँचना है। और मिलती हूँ थोड़ी देर में। लाइफ में कभी कभी नई सफ़र की शुरुआत भी करनी पड़ती है। हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय न्यूली ब्लॉग। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रिचा के कुर्ता प्रेस करने से। पर ये प्रेस कुर्ता जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि मेरे सब दोस्तों को पता है मैं कभी भी प्रेस करके जो है ड्रेस नहीं पहनती हूँ, मुझे आदत है। और ये लाइफ का मुझे लग रहा है मेरा पहला कुर्ता प्रेस होगा जो मैं खुद कर रही हूँ। और इसमें भी मम्मी को लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। मम्मी को डाउट आ रहा था कि नहीं, मेरी लाइफ का सबसे पहला दिन है और मैं अच्छे से बन के जाऊँ। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी जो थी एक्साइटेड थी, मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसे भी पहन लेती हूँ। पर मम्मी को लग रहा है नहीं, तूने गलत किया है, चल मैं तुझे अच्छे से करके देती। कि मम्मी जब तक अपना योगदान नहीं देती ना मेरे काम में, तब तक मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैंने अपना दरवाजे पे कुर्ता टांग लिया था और सुबह मुझे ये पहन कर जाना था। मैंने डिसाइड किया था पहला दिन है तो यही कुर्ता मैं पहन कर जाऊँगी। और सुबह जैसे ही होने वाली थी, उससे पहले तो मैंने सोचा इसके साथ पहनूंगी क्या। एक तो मेरे पास कोई अच्छा नॉर्मल ड्रेस ही थे, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, मतलब जो मैं पहनती हूँ डेली लाइफ में वैसे ही था। तो मैंने बोला मम्मी यार मेरी पैंट नीचे से मुझे लगता है ख़राब। मम्मी बोलती थी मैं सुई धागे से सिल के देती हूँ, पर उसमें भी मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे ये नहीं है कि मुझे महंगे कपड़े पहन के जाना, मुझे ये लग रहा था मम्मी कितना प्यार से मेरा हर ड्रेस को वो बना रही है, सजा रही है कि मेरी बेटी ने सुबह जाना है। तो मुझे अच्छा लग रहा था यार। महंगे कपड़े मैटर नहीं करते, वो प्यार जो होता है ना, वो चाहे वो सुई से मम्मी सिल रही है तब भी मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छा लगना चाहिए, जैसी भी है मेरी बेटी सुंदर बन के जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में आप सबको मेरा ज़्यादा वॉइस ओवर ही देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने ना इसमें बोल ही नहीं पा रही थी। उस दिन ऐसा था कि मेरे से वर्ड्स ही निकले थे, पता नहीं कैसी सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो सुबह मैं मॉर्निंग में रेडी हो चुकी थी और मुझे आ जाना था। तो अभी मैं जो थी सोच रही थी क्या करूँ। अरे फ़ोन स्क्रीन लगा रही हूँ यार, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी क्या करूँ क्या नहीं। चलो जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी यहाँ पर मैं। तो मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं जो थी अपनी गाड़ी साथ लेके जा रही थी और मुझे पता नहीं था मुझे जाना कहाँ है। बस मुझे कॉल आया था और मैंने सोचा चलो चलते हैं। वैसे मेरे साथ कोई था नहीं और रात जैसे ही था लग रहा था, पर सुबह हो चुकी थी, 6 बजे थे, मैं घर से निकली थी। तो यहाँ पर मम्मी मुझे जो थी टिक्का लगा रही थी। अब मेरी बेटी जा रही है इसीलिए मैंने बोला ना मम्मी ज़्यादा मेरे से वो थी। और आज मैं जो भी कुछ अपनी लाइफ में, चाहे जो भी मैं लाइफ में किया अभी तक, अगर मम्मी नहीं होती तो मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं ये सारा क्रेडिट गोज़ टू माय मॉम। फाइनली गाइस मैं स्कूल की तरफ जो थी मूव ऑन कर चुकी थी और पहुँच चुकी थी। और थोड़ी सी नर्वस भी थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी थी। और यहाँ पर जो थी मैं भी सोच रही थी कि अच्छा लगा जैसे मैंने एंटर किया। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे था, बच्चे सब आ रहे हैं मेरे पास, मैम मुझे लग गई है, मैम मुझे ये हो रहा है। मैं भी सोच रही थी यार अच्छा अब तो मैम बन चुकी है। और उसके बाद बच्चे आए, टिफ़िन दे रहे थे छोटे बच्चे, मैम हमारे साथ शेयर करो। मुझे अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है। और मैंने अपनी पानी की बॉटल जो थी फर्स्ट टाइम ही लेके गई थी और बड़ी प्यारी सी थी। और जैसे एक दिन हुआ दूसरे दिन टूट गई। और उसके बाद जैसे मैंने क्लास में एंटर किया, मेरा पहला दिन था और बच्चों ने मुझे जो था एक्टिविटी में कुछ ना कुछ बना के दिया। किसी ने मुझे फूल बना के दिया और ये फूल भी ऐसे थे कि खुशबू तो नहीं आ रही थी, पर कागज़ के थे, पर अच्छे लग रहे थे। किसी ने मेरी पहले दिन ही जाती तस्वीर बना दी। मैंने बोला हाय बच्चे तो बड़े टैलेंटेड है यहाँ के। और मुझे लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया
तरीके से डिस्ट्रैक्ट सब कुछ हो चुकी हूँ, क्योंकि मेंटली जो है मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बिज़ी हूँ। और मुझे बिल्कुल भी एक आप बोलोगे टाइम वो बिल्कुल मिलता नहीं। मैं नया हेयर कट देखो, मैंने बिल्कुल एकदम नया हेयर कट लिया है, बिल्कुल एकदम पुरानी जैसे रिचा ने पहले हेयर कट लिया था वैसे ही रिचा उस लुक में आई है। तो गाइस इस लाइफ में बड़ा सारा चेंजेस आया, अपडेट्स आई हैं, जो मतलब कभी सोचा नहीं था वैसा भी हुआ है। कहते हैं ना, जो चीज़ मिलनी है वो तो मिलकर रहती है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, मेरा एक एग्ज़ाम है वो देने, और मेरी दोस्त जो है वो आ रही है, तो उसके साथ मुझे जाना है। आज का ब्लॉग जो है मैं ये भी इसमें डालूँगी, आपको सबको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो स्किप नहीं करना, ब्लॉग को पूरा एंजॉय करना है। अभी चलती है रिचा। तो गाइस अभी रिचा आनंद जो है वो पहुँच चुकी है, बिल्कुल एकदम स्टाइलिश लुक के साथ। तो गाइस अभी मेरी फ्रेंड आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम पूछते पूछते वहाँ तक पहुँच जाती हैं। सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बिल्डिंग की फ़ोटो भी भेजी थी, वो वाली बिल्डिंग जब आएगी तो उससे अंदर एंटर कर जाना है। पैन कार्ड फ़ोटो नहीं चाहिए ना अपना, बिल्कुल सारे अपने जूनियर साढ़े कन्नै जूनियर होंदा है, लेकिन मेरे को सीनियर ही तो नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में जो फंक्शन था उसमें मुझे भी जज बनाया गया था कल्चर एक्टिविटी का, और मुझे बच्चों का डांस जो था वो देखना था। वैसे तो सब बच्चे ने बहुत अच्छा डांस किया, इसमें तो कोई वो नहीं थी कि कमी निकाल पाए हम, कुछ निकाल पाए, बट विधि का विधान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ता है, बस वही था। बट हमारे लिए सब बच्चे जो थे इक्वल थे।